अस्सलाम वालेकुम। टू दी पॉइंट के साथ मैं हूं अफीफ अहमद अंसारी और आज हमारे साथ है यूसी 5 से रिजविया सोसाइटी उम्मीदवार बराए चेयरमैन शहबाज रज़ा नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप सियासत में क्यों आए और आप अगर सियासत में आए हैं तो पीटीआई ही क्यों चुनी? सर देखें, सियासत में तो बेसिकली आने का मकसद ये है कि हम अपने इलाके से, अपनी यूसी से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम इन्हीं गलियों में पले बड़े हैं, सब कुछ यहीं पे किया है, तो हम यहाँ के मसले मसाइल से भी बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं। अब पीटीआई में क्यों आने का मकसद है? पीटीआई में आने का मकसद ये है कि क़यादत, एक क़यादत जो है ना, बड़ा किसी भी पार्टी में काउंटेबल होती है। अब हमारी पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे पीटीआई के आने से पहले जितनी भी जमातें गुजरी हैं उसका हाल आपको भी पता है, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। एक 30-35 साल का एक बहुत बड़ा अरसा है जिसमें मतलब हम लोग जवान हो गए, तो हम सब कुछ वही अपनी आंखों के सामने देखते आ रहे थे। जो 30 साल पहले एक चीज़ थी आज भी वही चीज़ है, तो उस चीज़ से अब हमें निकलना था आगे। तो ज़ाहिर है अब हम लोग भी बाहर बैठते हैं, इन्हीं गली मोहल्लों में घूमते हैं, तो हमारे दोस्त यार सब लोगों ने फिर मुझे एक मशवरा दिया कि भाई अगर आप आ सकते हैं तो आप बढ़ें, इस पार्टी को ज्वाइन करें। और पीटीआई में सिर्फ आने का मकसद यही था कि इमरान खान साहब की जो क़यादत है और उनके जो डिसीजंस हैं और उनकी जो इंस्पिरेशन है हमारे लिए, वो मुझे बस पीटीआई की तरफ उसने माइल किया। ठीक है, क्या आपकी औरों की तरह माशी ज़रूरत भी सियासत में आना है या आपका माशी ज़रिया कुछ और है? नहीं, ज़ाहिर है ये तो एक बिल्कुल ही ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाहिर है मैं ख़ुद एक कारोबारी घराने से मेरा ताल्लुक़ है और किसी से भी ज़ाहिर है यहाँ पे सब मुझसे बाखूबी मेरी यूसी में वाकिफ़ हैं लोग कि मेरा कस्टम क्लियरेंस फॉरवर्डिंग की डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है और माशाल्लाह अच्छा हमारा रोज़गार चलता है। तो इससे कोई रोज़ी रोटी तो हमारी चलनी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा हम अपने कारोबार से माशाल्लाह कमा लेते हैं। जैसे औरों ने वादे किए हुए हैं, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आपने कुछ अपना विज़न बनाया हुआ है? देखें बिल्कुल, हम तो इसको ईज़िली मैं आपको इस तरीके से बताऊँ ना, देखें औरों ने जो वादे किए और उसको पूरा नहीं किया, वो पूरा कैसे करते? ज़ाहिर है उनकी जो पार्टी की पूरी नुमाइंदगी थी, जो उनके साथ उनके लीडरान थे, वो उनको ही देख के सीखे। हम खान साहब को देख के सीख रहे हैं। उनके जितने भी लीडरान थे उन लोगों ने क्या किया पाकिस्तान के साथ, तो ज़ाहिर है जो जिसका पैरोकार होगा वो उसकी सीरत पे चलेगा। तो मतलब अगर इमरान खान नहीं होते पीटीआई में तो आप भी ना होते? अभी अगर दौरे हाजिर में ये देखा जाए तो बिल्कुल शायद ये पॉसिबल है। सही। आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, क्या है, ताकि आवाम आपको आके यहाँ पर वोट दे सके? जहाँ मैं इसमें थोड़ा सा आपको देखें गाइड कर देता हूँ कि हमारी यूसी 5 में 4 वार्ड्स लगते हैं, ठीक है। अब वार्ड 1 और वार्ड 2 का जो हमारा पोलिंग स्टेशन है वो है आपका सर सैयद गर्ल्स कॉलेज और वुमेंस कॉलेज, जी, गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज, ठीक है। और फिर हमारे आप इधर आ जाएंगे यूसी 3, वो सॉरी वार्ड 3 और वार्ड 4 में, तो इधर हमारा इमाम हसन अस्करी स्कूल है वार्ड 3 वालों के लिए, और वार्ड 4 वालों के लिए हमारा ये है AU इस्लामिया, AU इस्लामिया है, और गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल खज्जी ग्राउंड जी। जैसे अभी जो काम है नालों का, बिजली का, रोडों का, पहले क्या होता था, रोड पर ना थोड़ा सा खड्डा होता था और आज ये कि खड्डे में थोड़ी सी रोड है आपके सामने, तो आपने क्या सोचा हुआ है कि आगे जाके कुछ बेहतरी आएगी या वही खड्डे में थोड़ा सा रोड रहेगा? देखिए इसका मैं इजीली आपको थोड़ा सा जवाब इस तरीके से दूं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ख़ास तौर पे हमारी जो नाज़िमाबाद टाउन है, अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे पीटीआई की क़यादत तो कभी भी नहीं आई। सही है ना, MNA हमारा, ना MP हमारा, ना बल्दियात हमारी। फॉर सपोज जीत गए, अगर जीत गए तो देखें उसके लिए हमें किसी की जो है ना पैरोकारी नहीं करनी, ना किसी के पीछे हमें चलना है। जैसे कि सिंध गवर्नमेंट जिनके पास है, आपको पता है कि वो किसके पास है, तो जाहिर है अगर अभी आने वाले हालिया इलेक्शन में पीटीआई सिंध में भी अक्सरियत ले जाती है तो फिर तो हमारी हुकूमत आएगी और उसके एक दीगर मामला होंगे। लेकिन अगर नहीं आई, एक बाई चांस, और दूसरी जो पार्टी है उन्हीं की हुकूमत रही यहाँ पे, तो हम उनके पीछे भागेंगे नहीं, हम अपने फंड जनरेट करेंगे। 10 तरीक़ेकार होते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो यूथ होती है ना, जब यूथ हम अपने साथ उतारते हैं तो उनके पास 10 किस्म के आइडियाज़ होते हैं। जैसे मैं खुद भी यूथ से वाबस्ता हूँ, तो मेरे दिमाग में भी 10 किस्म के आइडियाज़ हैं कि अगर मैं यहाँ पे आया तो मैंने कैसे, मुझे पता है क्योंकि हम सिंध गवर्नमेंट में नहीं है, इन दी एंड हमें उन्हीं के पास जाना है, समझ में आ रही है। तो अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा फ़ंड, सवाल ये है। तो हम उसको जनरेट करेंगे, वो कैसे जनरेट करना है वो बहुत किस्म उसकी अक़साम है, वो हम हमारे दिमाग में आइडियाज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम उसको पाए तक मील तक पहुँचाएंगे। सही है। तो आप अपनी यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए यूथ को मैं आके वो वोट दे तो क्यों दे? मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का 2 साल इंसाफ यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, तो यूथ के हवाले से खान साहब का एक अलग विज़न है।
उसमें काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं, वो यूथ को आगे लेकर भी आते हैं। क्योंकि देखें किसी भी मुल्क में कहीं भी रेवोल्यूशन आया हो या कुछ भी हुआ हो, जो भी किरदार हो, उसमें यूथ का एक बहुत अहम जो है ना किरदार हम दुनिया भर में देखते आए। तो इसीलिए मैं अपनी यूथ को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई आगे आएँ, तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ें, शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि खान साहब की जो क़यादत है उसी में पाकिस्तान का कुछ भला हो सकता है। और जितना यूथ खान साहब के साथ होगा उतना ही ज़ाहिर पावर मजबूत होगी उनकी, क्योंकि यूथ हर मोड़ पे हर जगह स्टैंड लेती है, हर जगह साथ खड़ी होती है, छोड़ के भागने वालों में नहीं होते। क्योंकि जवान लोग होते हैं, जवान खून होता है, अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाती है, समझ रहे हैं। तो फिर इसीलिए मैं बोलूँगा सबको कि भाई आए, पीटीआई को ज्वाइन करें। ख़ास तौर पे अपने यहाँ UC5 के यूथ को और जितनी भी हमारी ख़वातीन और बुज़ुर्ग हैं कि देखें गुज़रे हुए बल्दियात में हमारी यूसी या पूरे कराची की जितनी भी यूसीज़ हैं, बल्दियात में लोगों ने वोट कास्टिंग बहुत कम की है। तो इस दफ़ा पीटीआई ने भी यहाँ पे शमूलियत इख्तियार की है, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि भरपूर तरीके से अपने घर से निकलें, पोलिंग स्टेशंस पहुँचें और बल्ले पे मोहर लगा के खान साहब और पीटीआई को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।